माई सेल्फ आशुतोष पांडे। और आज जो प्रॉब्लम हम आपके सामने लेकर आए हैं, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, वो हमारे देश में हर साल लाखों बच्चे फेस करते हैं। जो हमारी सोसाइटी है वो उन्हें समझ नहीं पाती है। वो बच्चा इतना प्रेशराइज्ड हो जाता है, वो बच्चा इतना इमोशनली वीक हो जाता है कि वो अपने राइट डिसीजन को लेने में अनेबल हो जाता है। आज हम बात करेंगे फेलियर के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात करने से लोग डरते हैं। वो यही कहते हैं कि हे भगवान या हे गॉड, हे ईश्वर, हे अल्लाह, ये शब्द मुझे ना सुनना पड़े। ये हमारे सोसाइटी में एक मेडल होता है। इस मेडल को हम उन लोगों के ऊपर डालते हैं जो अनसक्सेसफुल होते हैं। अपने लाइफ में वो बंदा सक्सेसफुल होता है पर सोसाइटी के नजर में वो अनसक्सेसफुल होता है। हम जब गांव में जाते हैं, हम जब बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठते हैं या फिर जब अपने बड़ों के सामने बैठते हैं, तो फिर वो यही बोलते हैं कि उनका बच्चा वहां पे रहा 5 साल, फिर वहां से लौट आया, कुछ नहीं कर पाया, घर संपत्ति सब बेच दिया गया, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर पाया। वो कभी ये नहीं बताते हैं कि उनका बच्चा गया और यूपीएससी निकाला। हमारे सोसाइटी में जहां से मैं बिलोंग करता हूं पर्सनली, उसके बारे में बात करूंगा, मैं उस रीजन के बारे में बात करूंगा, मैं उस लोकेलिटी के बारे में बात करूंगा। एक बंदा यूपीएससी क्वालिफाई किया, अब वहां के हर पेरेंट चाहते हैं कि अपने बच्चे को यूपीएससी क्रैक कराए। अभी तक वो बहुत कहते थे कि उनका लड़का गया लौट आया, उनका लड़का गया लौट आया। एक बंदा क्वालिफाई किया, सबकी बोलती बंद हो गई। और खास करके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस एग्जाम में कोई गारंटी नहीं होती है कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, आप क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उन लाखों बच्चों में, उन हजारों सीट पे में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और अगर कोई आ भी जाता है और जो नहीं आता है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि तुम फेलियर हो अपने लाइफ में। जितने भी बड़े एग्जाम्पल उठा के आज आप देखोगे ना, मेरी बात पे शायद आप यकीन ना करो, जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज हुए हैं, जितने भी बड़े लोगों को आप जानते हैं, वो सब इस फेलियर से होके गुजरे हैं। कोई बंदा नीट, आईआईटी, यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाया, उसे आप ये नहीं कह सकते हो कि तुम अपने लाइफ में अनसक्सेसफुल हो। इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ना निकाल पाना ये कभी नहीं दिखाता है कि तुम अपने लाइफ में अनसक्सेसफुल हो। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो मैं बार बार बोलता हूं वो है अलग पांडे सर हमारे। वो केवल 12th पास आउट हैं और वो फिलिप्स वाला जैसे यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ हैं। उनसे बड़ा एग्जांपल क्या है? वो केवल 12th पास हैं भाई, केवल 12th पास हैं। उन्होंने कोई आईआईटी नहीं क्लियर किया, उन्होंने कोई नीट नहीं क्लियर किया। आज न जाने कितने आईआईटीएन और न जाने कितने डॉक्टरेट, न जाने कितने एचओडीज हम उनके यहां काम करते हैं और उन लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। विकास दिव्यकीर्ति सर को आप लोग जानते होंगे, वो दृष्टि के फाउंडर। उन्होंने कोई एग्जाम निकाला है, ऑब्वियसली मैं मानता हूं। ओझा सर के बारे में आप लोग जानते होंगे। मैं नामों को ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके बारे में बता रहा हूं। मैं ऐसी पर्सनालिटीज के बारे में बताना चाहता हूं कि जब आप कभी लाइफ में कुछ मचाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो डिसाइड नहीं करेगा कि लाइफ में तुम कहां पे होगे आने वाले 5 साल के बाद। तो सोसाइटी इस चीज को नहीं समझती है। जो हमारे पेरेंट हैं वो इस बातों को समझने में अनेबल होते हैं। वो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो सीधे बोलते हैं लड़का सिंसियर नहीं था, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। वो आपकी रातों की मेहनत को कभी नहीं देख पाते, वो आपके उस परिश्रम को कभी नहीं देख पाते। आपकी हिडन पेन जो मॉक टेस्ट में नंबर ना आने का होता है, जो प्रेशर आप फील करते हो एक रात में 3 चैप्टर पढ़ने का, वो कभी नहीं समझ सकते। और उनको समझाओ भी मत। मैं मानता हूं कि लोग बहुत ताने मारते हैं, वो तुम्हारी प्रॉब्लम को कभी नहीं समझेंगे। वो तुम्हें केवल बोलेंगे तुम फेलियर है, तू एग्जाम नहीं निकाला, तू फेलियर है। पर मैं आज भाई तुम्हें बोल रहा हूं, तुमसे एग्जाम नहीं हुआ, तुम रीट्राई करो, तुम फेलियर नहीं हो सकते। मैंने अपने जीवन में भी कुछ नहीं किया, पर मैं 1000 एग्जाम्पल्स को जानता हूं। मैंने 1000 लोगों से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। अगर आज अपनी लाइफ में आप किसी भी प्रिपरेटरी फेज में हो, किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको फेलियर मिला है या आगे फेलियर मिलेगा, विदाउट फेलियर यू कांट इमेजिन योर सक्सेस। बिना फेलियर के तुम्हें सक्सेस नहीं मिलने वाली है। ये बात आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। सोसाइटी कहेगी यार, वो लोग कहेंगे, वो समझ ही नहीं सकते तुम्हारे उस पेन को, वो समझ ही नहीं सकते तुम जो रातों रातों की तुम्हारी मेहनत को, वो समझ ही नहीं सकते। वो तो यही बोलेंगे तुम सिंसियर नहीं थे, तुम्हें पता है तुमने कितनी मेहनत की थी। वो इस चीज को कभी नहीं समझेंगे।
आज हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जो सुसाइड करते हैं। सुसाइड क्यों करते हैं? सुसाइड क्यों करते हैं उसका मेन कारण है प्रेशर, और वो प्रेशर सोसाइटी का होता है। बच्चा 28 साल का हो जाता है, 30 साल का होता है, 32 साल का हो जाता है, वो अपना ड्रीम नहीं छोड़ता है, वो लगा रहता है, वो किसी कारण से अनसक्सेसफुल रहता है, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, वो लगा रहता है। लोग कहते हैं 32 साल से पढ़ा रहे, बुढ़े हो गए, शादी करने वाली उम्र हो गई, अब एग्जाम नहीं निकाल पाए। उसकी मेहनत को आप नहीं देख सकते। उसे आपको उस बात को बोलने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इस चीज को समझ रहा है। सर, जब आप कभी कहते हो कितनी बड़ी हो गई, एग्जाम नहीं निकला तुमसे, तो ऑलरेडी वो इस चीज को जान करके अपने आप में गिल्ट फील करता है। वो रूम में कितना रोता है वही उसी को पता होगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, और आप किसी बंदे को उसके फेलियर से नहीं जज कर सकते कि वो आगे क्या बनेगा, वो आगे क्या होगा। इस दुनिया में जितनी ग्रेट पर्सनालिटीज है, जितने अच्छे टीचर्स हैं, कहा जाता है जो आईएएस नहीं बन पाए वो आईएएस बनाते हैं, जिन्होंने नीट क्वालिफाई नहीं किया वो नीट क्वालिफाई कराते हैं, जो अपना आईआईटी नहीं कर पाया दूसरों को आईआईटी कराते हैं। तो ये है सक्सेस, ये है सक्सेस। आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब है कि जब आप दूसरों को सक्सेस कराएं, जब आपकी वजह से किसी की जिंदगी बने। अगर मैं आज आप यहाँ पे बोल रहा हूं, आज कोई बंदा सुन करके मुझे मोटिवेट हो रहा है कि नहीं मैं उनको गलत प्रूफ करूंगा, या फिर मैं कोई हो सकता है पेरेंट हमारी वीडियो को देख रहे हो तो हो सकता है उन्हें कुछ अच्छी चीजें हमको सोचने को मिले कि नहीं, फेलियर एग्जाम ना क्वालिफाई करने से नहीं होता, तो उससे ज्यादा बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप इस प्रॉब्लम को समझे। एक कॉम्पिटेटिव फेज में बच्चे के सामने 1000 चैलेंजेस आती हैं, उसके सामने 1000 प्रॉब्लम होती हैं। आपको उसे प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए, आपको उसे फेलियर नहीं बोलना चाहिए। अरे नहीं हुआ एग्जाम क्वालिफाई, पर इस बात की क्या गारंटी है कि वो आगे सक्सेसफुल होगा? इस बात को आप नहीं कह सकते हैं। वो हो सकता है बहुत बड़े कंपनी का मालिक बन जाए, हो सकता है जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करा रहे हो उससे कहीं ऊपर उसकी अर्निंग हो, उससे कहीं ऊपर उसकी पावर हो। आप उसे एग्जाम से जज नहीं कर सकते, तो आप प्लीज ना जज करें। और जो लोग भी आज अपनी जिंदगी में फेल हैं, मैं उनसे यही कहूंगा, या फिर जो फेलियर का सामना कर रहे हैं मैं उनसे यही कहूंगा, भाई तू लग रहा, तू मेहनत कर, तुम बहुत आगे जाओगे। I really salute the effort and dedication of each and every student who is in competitive phase. जिन्हें बीए बीएससी करनी थी वो तो कर रहे हैं यार। जो कॉम्पिटेटिव फेज में है, वो जो बंदा कंपटीशन में कूदा है वो पढ़ने के लिए ही कूदा है। अगर उसे नहीं पढ़ना होता ना तो आज जाके कहीं बीए बीएससी कर रहा होता और वहीं पे पढ़ रहा होता हो। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि बीए बीएससी वाले पढ़ते नहीं है, पर वो अगर कॉम्पिटेटिव फेज में आया है तो वो इसीलिए आया है क्योंकि उसे आगे